लास्ट क्लास तक कितना किया था? We did up to examples. This example, yes or no? X plus 2y equals to 6. We plotted it on the Cartesian plane using the xy values of the solutions of the equation. You guys remember? याद है सबको? हाँ. Yes, sir. This was the last class. देखिए 4 different solutions निकाला था. We plotted those solutions into a line. Yes or no? So how many solutions does a linear equation in two variable has? It has infinitely many solutions. Yes or no? Because for each value of x, you get the corresponding value of y that satisfy the equation. Yes or no? Similarly, y का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा रहेगा जिसके जो दोनों मिलके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. यस और नो? याद है? हाँ. Yes, sir. बाकियों को याद है? हाँ, sir. ऋषिकेश? याद है? हेलो ऋषिकेश, याद है लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, याद है? ऋषिकेश, am I audible? हेलो? नेक्स्ट बात. सो आज क्या पढ़ेंगे? आज सिमिलरली ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया है कि गिवन द पॉइंट 1, 2 है कि नहीं? एक पॉइंट है 1, 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच लाइज ऑन. कितना इक्वेशंस हो सकता है? पहले बोलो कितना लाइन हो सकता है? हाउ मेनी लाइंस कैन बी आर देयर दैट कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? बोल पाओगे? इन ए प्लेन, इन ए पीस ऑफ पेपर यू आर गिवन वन पॉइंट. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया, ठीक है? सो दिस इज 1, 2. अभी इसमें से कितना पॉइंट्स लाइंस पास होगा? Sir, infinite. शाश्वत कितना? Infinite. नवदीप, कितना सारा लाइंस पास होगा इस पॉइंट से? बीच में जो पॉइंट है Infinite होगा. infinite number of lines can pass through a single point, okay, on a plane. So similarly ये जो 1, 2 पॉइंट है इससे इनफाइनाइट लाइंस होगा और हर एक लाइन का अलग अलग इक्वेशन होगा. एग्री और नॉट? Yes. Yes, sir. इसका एक अलग इक्वेशन नहीं. उस दिन जो बोला था उसमें बोला था कि एक लाइन में एक इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है. क्यों? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन. एक पर्टिकुलर लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. Is case in the screen visible? Yes, sir. So I was talking about this point. Suppose this is a point 1, 2. So there can be infinitely many lines that can pass through this point. Yes or no? ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. So there are many points, many lines, and each of those lines will have a different equation. Yes or no? This line, suppose for example, this is line 1. Suppose this is line 1, this is line 2, this is line 3, this is line 4. So all these lines will have different equations. Agree or not?
That means the equations represented by these lines are different. Sorry, these are the same lines. ये एक ही लाइन होगा, ये लाइन 2 ही है और ये लाइन 1 ही है, ठीक है। दो साइड में कैसे दो अलग अलग होगा। सो कितना लाइन ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ किया, डिस्टिंक्ट लाइंस। सो इन चारों लाइन का क्या होगा, चार लाइन का इक्वेशन अलग अलग होगा, ठीक है। सोचो अगर ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 है, तो दिस कैन बी इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है कि नहीं, अलग अलग होगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ। Others? Yes, sir. Sir. Are you able to understand? Yes, sir. So through a point, I can say that through any given point, infinite number of lines can pass. So ये पहला पॉइंट हो गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है, each of those lines are representation of what? Representations of different equations. Yes or no? बोल सकता हूँ? Is it clear? तो यहाँ पे गिवन पॉइंट को एक नाम दे देते हैं। Through a given point a comma b, infinite number of lines can pass. Each of those lines are representations of different line linear equations into variables. Third point क्या होगा, a comma b is the solution of is a solution of all the solution नहीं, all the समझ में आया? 3 पॉइंट समझ में आया सबको? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब कोई भी अगर गिवन पॉइंट है तो इसमें से इनफाइनाइट लाइंस पास करेगा, हर एक लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन का इक्वेशन दूसरा लाइन से मैच नहीं करेगा क्योंकि उसका एंगल अलग होता है, अलाइनमेंट अलग होता है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली द इक्वेशंस ऑफ व्हिच द लाइंस आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, सो दे विल बी डिफरेंट। एंड वो जितना भी सारा इक्वेशंस है, मतलब हर एक लाइन का एक एक इक्वेशन है, तो उस सब इक्वेशंस का एक सोल्यूशन होगा कौन सा, a comma b. Why? Because that line is passing through, those lines are passing through a comma b, है कि नहीं? इतना समझ में आया? हाँ। Yes, sir. ठीक है। और लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था काव्यक, इफ यू रिमेम्बर, तुमने जो बोला था कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट में बोला था कि इस लाइन के ऊपर there are infinitely many points and each of those points, suppose these are the points, suppose x1 y1, this is x2 y2, and this is, suppose this is x3 y3. So these are the three solutions of this line. So जो इस लाइन का जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन का ये तीन तो सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, जितना भी पॉइंट्स है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, and each of those points will have their coordinates as x, y,
है कि नहीं, एक वैल्यू होगा ऑर्डर्ड पेयर में, यस और नो? Yes, sir. And the coordinates of each of those points, the ordered pair denoting the coordinates of each of those points on the line will be the solutions of ax plus by plus c. Is it correct? Yes, sir. समझ में आया वाक्य होगा? Yes, हाँ sir. Anyone having any doubts? किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? Clear? Yes, sir. yes Sir. A line contains infinitely many points. Each of those points are of the form x, y, which is the coordinate of the point. है कि नहीं? हर एक पॉइंट को x, y फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग. Coordinates of each of the points on the line are solutions of the equation denoted by the line. तो वो लाइन जिस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिनोटेड नहीं होगा, रिप्रेजेंटेड. ओके, तो ये पॉइंट कॉपी में लिख लेना, समझ लेना अच्छा से. So these are two different scenarios. Obviously, these two scenarios have the different meaning, but main fundamental concept same है. यहाँ पे एक पॉइंट से मल्टीपल इनफाइनाइट लाइंस पास कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है. समझ में आ रहा है? ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है तो कॉपी में लिखना. हाँ, मैंने जो तीन तीन पॉइंट्स लिखाया, ये दो पार्ट्स बना के, दो मतलब कॉलम्स बना के टेबल का, ऊपर में डायग्राम, साइड नीचे में 3 पॉइंट्स लिखते हैं. ठीक है, हर एक साइड में. अंडरस्टूड? yes
सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच लाइज इन इट। ठीक है, इक्वेशन बहुत सारा बना सकते हैं बट वी कैन चूज ओनली वन, बिकॉज देखो 2 है तो कैन यू गिव मी सम इक्वेशंस विच वी कैन फॉर्म। बहुत इजी है। सो तो इस एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 5। ओके, सो आई एम कॉपिंग इट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन ए सिनेरियो। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सो हाँ, गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन लाइन। तो इक्वेशन बहुत सारा हो सकता है। कितना इक्वेशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल 1,2 इज आवर पॉइंट, सो x के जगह में 1 बैठाना पड़ेगा, y के जगह में 2 बैठाना पड़ेगा। यस और नो? इतना तो समझ में आ गया ना? व्हाट इज दिस? सो क्या हो सकता है? सम पॉसिबल इक्वेशंस। क्या क्या हो सकता है? बोल पाओगे? एक तो बहुत ही सिंपल है। क्या क्या हो सकता है? होगा कि नहीं, बोलो। मतलब ऐसा एक इक्वेशन जिसका ये एक सोल्यूशन है कि नहीं? इसका बहुत सारा सोल्यूशन होगा। इसमें इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन? बोल पाओगे? या इसका इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हो सकता है 2,1, 1,2 तो होगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद 0,3, उसके बाद तुम्हारा -1,4 हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो 1/2 1,2 है कि नहीं, Yes, बोलो। sir. कैसे हो सकता है? नवोदय ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. शाश्वती? हाँ। सो 2 + 1 भी 3 होगा, 1 + 2 भी 3 होगा, 0 + 3 भी 3 होगा, 3,0 दैट इज 3 + 0 भी 3 होगा, -1,4 दैट इज वो भी 3 होगा। So these are some possible solutions. So out of them 1,2 is a solution. तो वही चाहिए था. So this is one of the equation that can be, that has 1,2 as a solution. Okay. Similarly और क्या क्या हो सकता है? We can have 2x plus 2x दो होना पड़ेगा। हाँ 2x तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 1, हाँ ये हो सकता है तुम्हारा y, x equals to 1, ये हो सकता है। 2 - 1 equals to 1 हो सकता है। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द वन इक्वेशन। दिस अनदर। तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सोचो, कुछ हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली बहुत इजी है, तुम लोग इजीली कर सकते हो। सोचो यहाँ पे तुम लोग ने लिख दिया 2x माइनस व्हाट, 2x माइनस y दैट इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे 1 बैठा दिया, यहाँ पे 2 बैठा दिया, होगा? हाँ। Sir, x² - 1 होगा। sorry, x² - y. x² माइनस y, x² माइनस y कितना होगा? हाँ पूरा इक्वेशन बोलो, आधा माधा क्यों बोल रहे हो? x² माइनस y
अरे वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर कैसे होगा? लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज स्क्वायर हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है? नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो सम अदर पॉसिबल इक्वेशंस बोलो, हर एक जन बोलो एक एक करके। ये तो 3 मैंने लिख दिया है, डी ई एफ जी, बोलो। सरस्वती बोलो पहला वाला। बोलो, एक इक्वेशन बताओ। क्या है तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो? बहुत इजी चीज है। किसी भी फॉर्म में बैठा दो, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू बैठा दो, कैलकुलेट करो और राइट साइड का वैल्यू बैठा दो, हो गया। सिर्फ वैल्यू के जगह में क्या लिखोगे, वहां पे तुम एक्स और वाई लिख देना। सरस्वती बोलो। 2x plus twice y. हाँ, 2x प्लस 2y, एक ही तो बात है। x प्लस वाई लिखो या 2x प्लस 2y के क्यों लिखोगे? 2x प्लस 3y लिखो। ये 2x प्लस 2 2 सा 3y 4 कितना होगा? माइनस कितना होगा? 2 2 क्यों 2 होगा? 2 2 2 सा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, हाँ कितना हो रहा है? 6 माइनस 2। अरे माइनस कहाँ से आया? ये तो 2x प्लस लिखा ना, 2x प्लस 3y कितना होगा? सिर्फ सिंपल है, वहाँ पे y के x के जगह में 1 बैठाओ, y के जगह में 2 बैठाओ, सर खत्म। 2 and 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, कितना हो रहा है? 6 plus 2 8। हाँ, हो गया इक्वेशन, बन गया इक्वेशन। इतना क्या टफ है? काव्यिक बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। घबराते क्यों हो तुम लोग? बताओ, गलती होगा तभी तो सीखोगे ना। Sir, 2x minus 4y. 2x minus 4y, okay, try to use different numbers other than 4 2, because ये तो अल्टीमेटली तुम कॉमन ले सकते हो ना। कुछ और बताओ। So then, 2x plus 8y over by अरे तो कॉमन निकल जाएगा वो, सिंपल फॉर्म में बोलो ना कुछ कुछ। जैसे 2 और 3 मैंने लिया था, क्यों 2 और 3 को से कॉमन नहीं निकल सकते? दैट्स व्हाई आई चोज 2 and 3 नंबर डी में। ये बोलो यहाँ पे क्या होगा? 2x प्लस, तो सिर्फ प्लस क्यों, माइनस ट्राई करो। 7y. ओके, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -7y कितना होगा? अब इसीलिए खुद से बोलो कितना हो रहा है। 1 बैठा यहाँ पे, 2 बैठा यहाँ पे, कितना होगा? 2 1 जा 2, -7 2 जा 14, 2 - 14 कितना होता है? Sir, minus 12. ओके, सो नेक्स्ट नवदीप बताओ। बताओ। Sir, 4x minus 3y. Sir, তুমি কিছু লেখছো নাকি? হ্যাঁ লিখছি কে? স্যার আমারটা পুরো ফ্রিজ হয়ে আছে। রিকানেক্ট করো আবার। এখন দেখতে পাচ্ছ আমি লিখছি যে? না স্যার। আবার रिकनेक्ट करो। हाँ नवदीप क्या बोला था? 4x minus 3y. कितना होगा? अरे इक्वेशन बताओ, तुमने एक पार्ट क्यों बताओ? एलएचएस बताने से होगा क्या? आई नीड द आरएचएस आल्सो।
ऋषिकेश अभी दिख रहा है? यस सर। बताओ RHS क्या होगा? 4x माइनस 3 बोल दिया, अभी 4x माइनस 3y को कैलकुलेट करके बताओ क्या होता है। 4 माइनस 6 है कि नहीं? यस सर। तो बताओ कितना होगा? राइट हैंड साइड में क्या होगा? इक्वेशन में हो रहा है ना, हम पॉलिनोमियल नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हैज टू साइड्स, द LHS एज वेल एज द RHS. व्हाट विल बी द RHS? नवदीप, RHS क्या होगा? LHS तो बोल दिया, RHS क्या होगा? सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अरे इतना टाइम लगता है कैलकुलेट करने में? x के जगह में 1 बैठा, y के जगह में 2 बैठा, बस हो गया। सर 2 होगा। क्यों 2 होगा? बिकॉज 4 इंटू 1 इज 4 हाँ माइनस सर। 3 इंटू 2 इज माइनस 6, तो 4 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। 2 नहीं होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू ऋषिकेश, बताओ गिव मी एन इक्वेशन व्हिच has x comma y, that is 1 comma 2 as a solution. ऋषिकेश दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ बताओ। बहुत सारे एग्जांपल्स है स्क्रीन में, कैसे क्या तो पता ही है, उसी टाइप से बताओ कुछ खुद से। गिव सम इक्वेशंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ones given in the on the screen. बताओ, समझ में आ रहा है? सर 8x प्लस 12y। फिर एक ही बात कर रहे हो। 8x और 12x, वहां पे 8x और 12y, तो 8 और 12 कॉमन ले सकते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ ना। 8x प्लस 12y को कैसे लिख सकते हैं? 8x प्लस 12y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y। ये तो ऑलरेडी लिखा ही है ना, ये वाला इक्वेशन हो गया। यस और नो? और बताओ। सर 22x प्लस 17y। 22x प्लस 17y, ओके 22x प्लस 17y। RHS क्या होगा? बोलो, इक्वेशन बताओ। इक्वेशन, तुम लोग के पॉलिनोमियल क्यों बताते हो? आई नीड द इक्वेशन, दिस चैप्टर इज अबाउट इक्वेशंस, ओके? कितना होगा RHS? कितना होगा बोलो ऋषिकेश, कैसे निकालते हैं RHS? ऋषिकेश कैसे निकालते हैं? नाउ कैन वी डू इट? 22 इंटू क्या होगा? 22 इंटू 1, 17 इंटू 2 कितना होता है? इसलिए छोटा नंबर बोलना चाहिए, कैलकुलेशन इजी होता है। चला ही गया। ऋषिकेश
यस सर। कितना होगा ये वाला? 22. समझ में आया? क्लियर हुआ ऋषिकेश? यस सर। क्लियर हुआ? यस। ठीक है. So it will be 22x plus 17y equals to 56. So that equation will have 1, 2 as a solution. So अभी हम लोगों ने कितना equations लिखा? We wrote about how many equations? 4 plus 3. We wrote 7 equations. How many equations are possible? How many such equations are there? Can you say? Infinite. इनफाइनाइट होगा। हाँ, क्यों infinite होगा? Because देखो, this case is similar to this part. इसकी तरह है. It is similar to this part. क्यों इसकी तरह है? Because एक पॉइंट दिया हुआ है, हम लोगों ने 7 ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखा है. So the more number of lines are possible, and thus more number of equations are there with what 1, 2 as its solution. Understood? So there are infinitely many equations possible which has 1, 2 as its solution. Understood? Clear हुआ? x minus y by 2 equals to 0 ये नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? x minus y by 2. हाँ, ये भी हो सकता है. ऑब्वियसली हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज देखो, पर ये कार्टेशियन प्लेन में कैसे होगा? क्यों कार्टेशियन प्लेन में नहीं होगा? y का कोफिशिएंट क्या है? इसको अगर कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, रुको मैं तुम्हारा इस प्रॉब्लम को तुम्हारा दिखाता हूँ. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑब्वियसली you are telling me that one of the solution will be like this, है कि नहीं? ये कौन सा होगा? x minus y by 2 equals to 0, है कि नहीं? अभी इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x plus minus 1 by 2 into y plus 0 equals to 0, है कि नहीं? दिस इज द, तो हम लोग का a, b और c मिल गया. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी मुझे बताओ, इसका एक सोल्यूशन होगा 1, 2 और एक सोल्यूशन क्या होगा? वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. यस ओनली. और एक सोल्यूशन बताओ, बता सकते हो? एकदम सिंपल है. 1, 2 कैसे? क्यों 1, 2 नहीं? 1 प्लस क्या होगा? यहाँ पे 2 बैठेगा तो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 into 2 1, so 1 into minus 1, so 1 plus minus 1 that is equal to 1 minus 1, so LHS भी 0 हो गया. So LHS equals to RHS, that is why 1, 2 is the solution. Okay, समझ में? So what we can do, we can write like this. So अभी तो निकाल पाओगे. y का वैल्यू क्या लेंगे? y का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं, so you will get obviously what? You will get 2, है कि नहीं? Suppose you are getting minus 2 अगर लिखता हूँ, सॉरी तुम्हें minus 2 अगर लिखता हूँ, so what you will get? You will get minus 1. समझ में आ रहा है? अभी तुम इन तीनों पॉइंट्स को एक नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो. हाँ. मतलब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हो. ऑब्वियसली कार्टेशियन प्लेन में जब प्लॉट करोगे कैसा आएगा? You will get something like this.
get something like this. Shortcut में बता दे रहा हूँ. Suppose this 1, 2, 3, 4. Similarly -1, -2, -3. ओके. अभी क्या होगा यहाँ पे 1, 2, -1, -2. सो ये हो गया तुम्हारा XY प्लेन, XY कोऑर्डिनेट एक्सिस. अभी 1,2 कहाँ पे आएगा? 1,2 will lie here. 2,4 will lie here. 2,4 है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर में जाना पड़ेगा. सो इट विल लाई समवेयर हियर. सो ऑब्वियसली 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे था, सो 3 विल बी समवेयर हियर, 4 विल बी हियर. सो 2,4 होगा ये वाला. दिस पॉइंट विल बी द 2,4. और तुम्हारा क्या होगा, ये कितना है तुम लोगों को? -1, -2. तो -1, -2 विल बी हियर. देख रहा है? नाउ इफ यू जॉइन these points, you will get a straight line. This straight line is the equation for x minus 1 by y by 2 equals to 0. समझ में आया? ऊपर वाला पार्ट समझ में नहीं आया. कौन सा ऊपर वाला पार्ट? 2,4 और -1, -2 कैसे आया? अरे यहाँ से आया, यहाँ से. This one. I've just changed the equation like this, so that if I put a value of y here, I will get a value of x. तुम समझा था ना कैसे कैसे निकालते हैं? तुम लोग घर में पढ़ते हो क्या? मैं जो पढ़ा था वो पढ़ते हो? पढ़ने से ये सब डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास. अभी समझ में आया? So this is the equation. तो अभी समझ में आया कैसे नंबर लाइन कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं? तो बाकियों को समझ में आया ये चीज? यस सर. कॉपी में करना. हाँ, ये मैं जो समझा रहा हूँ उसका that is not the end. If you think that if you can just write, just listen to the class and think that you have understood, that is not done. ये जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा. बार बार बोल रहा हूँ. You have to try. मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए इसका. जब तुम खुद से करोगे तभी अल्टीमेटली तुम किसी जगह में फंसोगे, किसी जगह में अटक जाओगे, तब तुमको फिर से पढ़ने का कोशिश करना पड़ेगा. Then you will understand what is happening. So until and unless you do not do it yourself, you won't understand. बार बार बोल रहा हूँ. ये चैप्टर ऐसा नहीं कि हाँ क्लास कर लिया, समझ लिया, हो गया. It is not like that. ठीक है? समझ में है सबको? यस सर. Next, coming to this part. तो ये हो गया. सिमिलरली अगर कोई ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो x plus y equals to 7. What is the first rule? First rule क्या होता है? x plus y equals to 7. This is the equation given, linear equation into variable. First thing you have to do is you have to find the solution, sum of the solution. At least you need 3 solutions. 2 solution से भी कर सकते हो, but I prefer 3 solutions. 3 solutions करने से क्या होगा? You are going to be sure. समझ में ना? क्यों श्योर होगा? देखो, सोचो तुम्हारा ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट गलत है. ठीक है? तुमने इसको ज्वाइन कर दिया. योर लाइन इज रॉन्ग. समझ में आ रहा है? क्यों गलत है? ये लाइन क्यों नहीं एक्चुअल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग x plus y equals to 7. Why? Because one of the point is such a solution, the other point has been miscalculated. समझ में आ रहा है? बट अगर तुम तीसरा पॉइंट ड्रॉ करते हो, सोचो इस लाइन को ऐसा होना चाहिए था. इंस्टेड ऑफ दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट, सोचो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है. अगर तीनों पॉइंट तुमने ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में होना पड़ेगा. दैट मीन्स 3 पॉइंट्स हैव टू बी कोऑर्डिनेट. तो 2 पॉइंट से तुम श्योर नहीं हो सकते, बट इफ यू ड्रॉ 3 पॉइंट्स, दैट मीन्स पहला 2 पॉइंट से तो जा ही रहा है, तीसरे पॉइंट से भी तो गया. मतलब क्या?
ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड thus they are correct. समझ में आ रहा है? हाँ Why 2 points, taking Yes, 2 sir. points is not enough. You need a third point. Why the third point is required? Because so that you can verify the validity of the other 2 points that you have find. जो बाकी 2 पॉइंट तुमने निकाला है वो तीसरे पॉइंट से क्या हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है. सो अगर वो लाइन तीनों पॉइंट से गुजरता है, दैट मीन्स you can be sure that you have found the points correctly. That means you have found the solutions of the equation correct. सिर्फ 2 पॉइंट से कोई तो 2 पॉइंट से तो हर एक पॉइंट लाइन हर वक्त पास करेगा ना. ये 2 भी पॉइंट हो सकता है, ये 2 भी पॉइंट हो सकता है, ये 2 भी पॉइंट हो सकता है. तो आउट ऑफ दिस 3 लाइन्स व्हिच ऑफ दिस इज द करेक्ट लाइन? सो फॉर दैट यू नीड थर्ड पॉइंट. अगर थर्ड पॉइंट सोचो इसमें लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली दिस विल बी द लाइन. अगर थर्ड पॉइंट इसमें लाई कर रहा है तो दिस विल बी द लाइन. एंड थर्ड पॉइंट अगर इसमें लाई कर रहा है तो दिस विल बी द लाइन. समझ में आया? हाँ हाँ, सोचो तुम्हारा थर्ड पॉइंट सोचो यहाँ पे निकला. पहला पॉइंट सोचो ये था, पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट ये है. तो इसका मतलब क्या, तुमको तो कोलिनियर पॉइंट नहीं मिल रहे. इसका मतलब क्या, कहीं पे तुमने गड़बड़ किया. अंडरस्टूड? सो यू कैन सेल्फ वेरीफाई दैट योर solution is correct or not. So the solutions that you have, the xy values that you have find for the equation are correct or not. समझ में आया everyone? Yes, sir. yes Yes, sir. So now coming to the इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको एक वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल को ही रखेंगे, उसका कोएफिशिएंट भी नहीं रखेंगे. What we'll try to do, we will try to put one of the values on the left and another value on the right. So you can keep x also here or the y also here. x हम लोग अभी x को शिफ्ट करेंगे तो 7 minus x लिखते हैं. You can also keep x here and you can write 7 minus y also. अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. ठीक है, x और y का अलग अलग वैल्यूज होगा उसमें. एटलीस्ट 3 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड. समझ में? सो 7 minus x, सो क्या होगा यहाँ पे, सोचो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. ये क्यों किया, समझ में आया तो सबको? Yes, sir. बाकियों को समझ में आ रहा है? ये वाई डिड आई राइट दिस स्टेप, ये स्टेप मैंने क्यों लिखा है? हाँ ऋषिकेश हाँ, को sir. समझ में आया? बिकॉज विदाउट दिस स्टेप आई कैन नॉट फाइंड इट डायरेक्टली. ये तो सिंपल है, ये बिना लिख के भी लिख सकते हो, बट हर एक इक्वेशन में इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि एक्स में एक वैल्यू बैठाऊंगा, ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करूंगा, आरएचएस का वैल्यू वाई का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं? सपोज पहला मैं इसको एक्स के जगह में क्या बैठाऊंगा, सोचो 0 बैठाया, तो 0 बैठाने से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 7. ठीक है, अभी मैं एक्स के जगह में क्या बैठाऊंगा, एक्स के जगह में मैं 7 बैठा सकता हूँ. 7 बैठाने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा. दैट मींस एक्स का वैल्यू 7 बैठाने से वाई का वैल्यू 0 हो गया. समझ में आया? सिमिलरली एक्स में अगर मैं 1 बैठाता हूँ तो क्या होगा, 1 बैठाने से क्या होगा, एक्स में 1 बैठाने से वाई का वैल्यू 6 हो जाएगा. क्यों? 7 minus 1 is 6, तो y equals to 6. समझ में आया? Is it clear? yes Yes, sir. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. उल्टा क्यों आ रहा है ये वाला? हाँ. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, इसलिए मैं नेगेटिव एक्सिस नहीं बना रहा. ओनली ड्राइंग द पॉजिटिव एक्सिस.
सो 0 है यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 भी होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग जब करोगे सब यू ऑलवेज यूज स्केल। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 0,7। तो 0,7 क्या होगा 0,7, तो एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 7, तो ऑब्वियसली 0,7 इज दिस पॉइंट। सिमिलरली 7,0 कौन सा होगा, ये होगा 7,0। क्यों, 7 एक्स एक्सिस में 7 है, वाई एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में मूवमेंट नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। सो दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या होगा 1,6, तो 1,6 दिस इज आवर पॉइंट। एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 6। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स। तो ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन करना तब ज्वाइन हो जाएगा। मेरा कर्व हो रहा है, कर्व नहीं होता है, सीधा होता है। ठीक है, सिंस आई हैव नॉट ड्रॉन विद स्केल, दैट इज व्हाई मेरा थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। सो ये पॉइंट बीच में आ गया ना, इससे पता चल गया कि हाँ पहला 2 पॉइंट ठीक है। अगर ये पॉइंट में कुछ सोचा तो ये पॉइंट होता यहाँ पे, तो तब समझ लेना तुम्हारा कोई गलती हुआ। ठीक है, इफ द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दैट you can assume that one of the points is wrong. Okay, so this is the equation of what, this is the equation of which equation, x plus y equals to 7. Okay, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. So always write the units लिखना जब भी ग्राफ बनाओगे। You can take different units as well. Okay, अलग अलग ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। सो ट्राई करना। ठीक है Sir, we can use any, sir, we can, मतलब sir, আমি যদি স্যার x তো স্যার যিকোনো ভ্যালু ল'ব পাৰো, y তো মানে y পাবলৈ। सेम भी ले सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस में सेम स्केल भी, मतलब एक्स में अगर 1 सेंटीमीटर ले लो एक एक यूनिट के बीच में, सो यू कैन टेक द सेम फॉर वाई एक्सिस ऑल्सो, बट it is not mandatory. You can take different x scales for scale for y axis as well. But y axis में जो ये वैल्यू होगा, ये अगर 2 ले रहे हो तो ये भी 2 होना पड़ेगा। You cannot take this as 1. अगर ये 2 लिया ये 1 लिया तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? Sir, নহয় sir, সেইটো নহয় sir, like x plus y is equals to 7 sir, তাত sir, sir x তো sir যিকোনো ভ্যালু ল'ব পাৰি। You can take any value. If you take सपोज मैंने यहाँ पे 0, 7 और 1 बैठा है, अभी मैं यहाँ पे अगर 2 बैठा था और फिर -1 बैठा था, क्या हो जाता, 8 हो जाता। y would have been, so another value can be -1,8. yes or no? क्यों 8 होगा? Yes sir. -1 7 -1 7 -1 क्या हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो -1,8। अभी तुम -1,8 आगे कभी करके देखो क्या होगा। -1 यहाँ पे होगा, 8 कहाँ पे, -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो इट विल लाई अराउंड हियर, है कि नहीं, यहाँ पे लाई करेगा। Yes sir. समझ में आया? Yes sir. तो ये लाइन तो उससे ही पास करेगा ना, इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन, ये लाइन उससे पास करेगा। सो ये मतलब दिस इज द प्रिंसिपल मेन लॉजिक। ओके,
सो यू कैन टेक एनी वैल्यू, x का कुछ कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। x का वैल्यू जो लोगे ऑटोमेटिकली RHS का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा और वही वैल्यू y में असाइन हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब x का एक वैल्यू के लिए यू विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, एज यू चेंज द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर x चेंज कर रहे हो y चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? दैट कैनॉट बी द सेम इक्वेशन, इक्वेशन बदल जाएगा। इक्वेशन को सेम रखने के लिए x बदलने से y को भी बदलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सरस्वती क्लियर हुआ? Yes, सरस्वती, sir. ऋषिकेश, नवोदीप क्लियर हुआ? हाँ Yes, sir. नवोदीप क्लियर हुआ? हाँ sir. सो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द स्केल। और तुम लोग तो अभी नया नया कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू टू ड्रॉ द नेगेटिव एक्सिस एज वेल। अगर नहीं भी यूज हो रहा है तब भी ड्रॉ, मतलब ट्राई टू ड्रॉ इट। ओके, छोटा सा ड्रॉ कर देना, सिर्फ अगर -1 है तो -1 प्लॉट कर देना, -1 -2 प्लॉट कर देना। तो यहाँ पे x हो x डैश, y हो y डैश। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, हाँ sir. एग्जांपल 6 था शायद। सो फुली यू कैन ड्रॉ नाउ। ये अभी देखो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया। फोर्स का फॉर्मूला पता है सबको? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात सुना है ना? Yes, sir. सुना ये? पर कभी पढ़ा है? हाँ ऋषिकेश, ऋषिकेश ने तो पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। ऋषिकेश Yes, याद है? sir. Yes, sir. हाँ, मास इनटू, Yes, दिस इज sir. मास and this is the acceleration produced due to that force. नवोदीप पर कभी देखा है फॉर्मूला? No, sir. नहीं देखा है ना, क्लास 8 में था तुम। सो इस साल भी पढ़ोगे ऑब्वियसली, इस साल दिस ईयर आल्सो यू स्टडी अबाउट दिस। सो इसमें क्या है? सो आई कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यस और नो? मतलब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा और उससे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उस बॉडी में। सिमिलरली F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना फोर्स चाहिए, है कि नहीं, उसको मूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. हाँ, तो यही चीज एग्जांपल 7 में दिया है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट दिस एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बोल ही दिया यहाँ पे, है कि नहीं? सो वी कैन राइट एज दिस एज व्हाट? सो वी कैन राइट दिस एज एग्जांपल, ये 7 होगा, 7 है ना, ये एग्जांपल 7 है। हाँ, एग्जांपल 7। तो एग्जांपल 7 कैसे करोगे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट द फोर्स बी x and let the acceleration produced in the body be y, है कि नहीं? So what we can say? So हम लोग लिख सकते हैं since force is directly proportional to acceleration, है कि नहीं? समझ में? Since force is directly proportional to the acceleration, so we can say, which implies that force क्या है? Force का वैल्यू x है, x is directly proportional to y, and we can say that x is equal to ky. What is k? K is called the constant of proportionality. पढ़ा है ना तुम लोगों ने?
पढ़ा है ये? हाँ मतलब कभी भी डायरेक्ट वेरिएशन Yes, अगर sir. है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अगर है, देखा अभी पुराना क्लास का कॉन्सेप्ट अभी लग रहा है काबिक, डिड यू स्टडी डायरेक्ट इनवर्स Yes, वेरिएशन? sir. याद है ना ये चीज? हाँ sir. हाँ नवोदीप, ये चीज तो याद है, इतना तक तो याद है या फिर ये भी नहीं पढ़ा है? नो सर, इतना याद है. इतना याद है ना, ठीक है। वही मतलब इसका मतलब क्या, एक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाई, मतलब क्या, एक्स अगर बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, एक्स अगर घटेगा तो वाई भी घटेगा, है कि नहीं? और एक चीज होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, है कि नहीं? समझ में आया? इफ दिस इंक्रीजेस देन दिस विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये अगर डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। यस और नो? समझ में आया? हाँ Yes, sir. इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें जो तुम्हारा इन लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट मींस हियर यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, एक्स वाई इक्वल्स टू के। यहाँ पे होता है एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के। इस वाले में होता है एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के, और यहाँ पे होता है एक्स वाई इक्वल्स टू के। मतलब उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे उनका कोशेंट मतलब रेशियो कांस्टेंट रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अंडरस्टूड? एक छोटा सा रिकैप हो गया तुम लोगों का डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, यस और नो? एक्स इक्वल्स टू के वाई एक इक्वेशन है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ Yes, sir. तो इस इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशंस बताओ मुझे। इसका तो जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी एक वैल्यू तुम्हारा राइट हैंड साइड में है ही, एक वेरिएबल। सो यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यूज लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? ज्यादा मत लिखना, 3 लिखना, 3 काफी है। और अगर इच्छा हो तो और एक ज्यादा लिख लेना, 4 से ज्यादा मत लिखना। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सोचो, आई एम पुटिंग वाई का वैल्यू एज 1। ठीक है, अभी देखो कांस्टेंट का जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू है, के कैन बी एनीथिंग। ठीक है, के का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, सो अगर मैं लिखूँ तो इफ के इक्वल्स टू 3 देन इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3y, है कि नहीं? अभी इसका तुम्हारा मतलब यू कैन टेक के एनीथिंग। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो x इक्वल्स टू 3y ये इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन का हम लोग को वैल्यूज क्या क्या होगा? अगर मैं y के जगह में 0 बैठाता हूँ तो x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 इज द सोल्यूशन। सिमिलरली अगर y के जगह में 1 बैठाता हूँ तो 3 का ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें अगर मैं -1 बैठाता हूँ ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अगर मैं 2 बैठाता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 बैठाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा। समझ में? इज इट क्लियर? यस Yes, sir. सो अभी बताओ, ये जो सोल्यूशन है तो इसको मैं y इक्वल टू 3x को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? हाँ, sir. हम लोगों ने y इक्वल टू kx लिखा, मैंने x इक्वल टू kx लिखा, एक ही बात है। उसमें भी देखना फॉर्मेट सेम टाइप का हो रहा है। 2,6 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का आ रहा है 6,2। सो इट इज क्वाइट, मतलब एक ही बात है। मतलब उन लोगों ने x को किसकी डायरेक्शन में लिया है? x को लिया है अलोंग x एक्सिस लिया है, मतलब फोर्स को लिया है अलोंग y एक्सिस, ठीक है, और एक्सेलरेशन को लिया है अलोंग x एक्सिस। हम लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने लिखा है बेस्ड ऑन x एक्सिस, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बुक की तरह भी कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग, एनी वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सो समझ में आया कैसे किया? तो 0,0 तो इसका सोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली होगा, और 2,6 भी एक सोल्यूशन होगा। तो 2,6 हम लोग का केस में 6,2, तो ऑब्वियसली लाइन थोड़ा अलग होगा। हम लोग का केस में लाइन यहाँ से जाएगा, हम लोग का केस में ऐसे गया, बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। समझ में? मतलब अगर तुम के का वैल्यू अलग अलग करोगे, यू विल गेट द डिफरेंट एंगल्स, लाइन को अलग अलग एंगल में देख पाओगे।
ठीक है, सो समझ में एग्जाम्पल 7 समझ में आया? हाँ सो ऐसा ऐसा टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब दिया रहेगा तो हाउ शुड यू डू, तो कैसे लिखना चाहिए, तो उसको तुम ऐसे लिख पाओगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कैसे लिख पाओगे। के का अगर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल ले तो यू कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पे 3 लिया, यू कैन टेक 2 ऑल्सो, यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके 1 भी ले सकते हो। 1 यूजुअली लेते नहीं, क्यों लेते नहीं, पाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, तो इट इज नॉट फेवरेबल। व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू टेक सम अदर वैल्यूज, दैट इज 2 3 -1 ये सब लो होगा, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन मिलता है यहाँ पे, जो 3 लेने के बाद y इक्वल्स टू 3x लिया, सो आई कैन आल्सो टेक 2 आल्सो, तो y इक्वल्स टू 2x लो, उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको प्लॉट करो, सो यू कैन प्लॉट द इक्वेशन आल्सो एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एज वेल, ठीक है। मतलब इक्वेशन को तुम बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस, एंड इसको प्लॉट भी कर सकते हो यूजिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? हाँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उन लोगों ने Yes, किया है y इक्वल्स टू kx लिया है, इस यहाँ पे एक चीज देखो, अगर স্যার क्या স্যার আপোনাৰ স্ক্ৰীনখন দেখা নাই, অকল স্যাৰ আপোনাৰ টাস্ক বাৰটো দেখি আছো। टास्क बार देखो तो अभी दिख रहा है? অ স্যার এইটা দেখিছো। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या इसको इंटरप्रेट देखो, ग्राफ तो ऐसे ही नहीं ड्रॉ करते, ग्राफ्स आर नॉट ड्रॉन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रॉइंग, ओके, ग्राफ्स का एक पर्पस होता है। यहाँ पे एक चीज देखो, सोचो 1 यूनिट तुम 3 यूनिट्स अप्लाई कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर तुम 3 से प्लॉट करो ऐसे, तो 3 से अगर प्लॉट करोगे ऐसे, इट विल मीट हियर, तो दिस पॉइंट का एक्स वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है, दे आर टेकिंग एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका मतलब तुम 3 यूनिट्स अगर फोर्स दोगे, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। 4 यूनिट्स अगर दोगे, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। 2 यूनिट्स भी नहीं होगा, 1.5 यूनिट्स होगा शायद, हाँ 1.5 यूनिट्स होगा। 5 अगर दोगे 2 यूनिट्स हो रहे हैं, समझ में आया? मतलब 5 यूनिट्स फोर्स देने के बाद कितना एक्सेलरेशन होगा, 2 यूनिट्स एक्सेलरेशन होगा। अंडरस्टूड? तो इसको वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। समझ में आया? हाँ यस सर। तो ग्राफ को हम yes, लोग, sir. ग्राफ का एक यूटिलिटी होता है, ग्राफ से हम लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। मतलब जो जो अननोन क्वांटिटी से होता है कि दो चीज अगर तुम, जैसे हम लोगों ने क्या किया था साइंस में, एक ड्रॉ किया था ना तुम्हारा वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ, याद है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाँ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यस सर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वी कंपेयर दोस टू क्वांटिटीज, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या किया, इस एग्जांपल नंबर 7 में क्या किया, फोर्स के साथ साथ एक्सेलरेशन कैसे इफेक्ट हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा फोर्स दे रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, यस और नो? यस समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ sir. वही बात। सो ग्राफ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी ग्राफ का बहुत यूटिलिटी है। सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है। क्या कर्सर, मैं यहाँ पे अभी दिख रहा है कर्सर? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए कर्सर नहीं वो कर रहा हूँ। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस में क्या होता है, तुम्हारा रियल लाइफ में ग्राफ का यूटिलिटी पता चलता है कि दो अगर क्वांटिटीज मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में वेरी कर रहे हैं, मतलब एक के साथ और एक वेरी करने का एक पैटर्न है, रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, देन वी कैन आइडेंटिफाई हाउ दे आर चेंजिंग, मतलब एक क्वांटिटी चेंज होने के साथ साथ दूसरा क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है बाय द यूज ऑफ ग्राफ। ग्राफ का यही यूटिलिटी है। एक्स एक्सिस में एक क्वांटिटी रखेंगे, वाई एक्सिस में दूसरा क्वांटिटी रखेंगे, एक्स एक्सिस जितना इंक्रीज होगा, वाई एक्सिस में कितना इंक्रीज हो रहा है, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। ओके,
समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। एक्स वाई तो नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। लाइन है ना, लाइन तो बोथ डायरेक्शन जाएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ लाइन देखो, अपर पार्ट में भी लाइन का एक सेगमेंट पार्ट रहेगा, नीचे में भी एक पार्ट रहेगा, है कि नहीं? इफ यू एक्सटेंड बोथ द लाइंस मतलब इनफाइनेटली, होगा कि नहीं? एक लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, रिमेंबर दैट। तो लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इक्वेशंस को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर इज इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशंस, दो रीजन है, पॉइंट्स भी इनफाइनेट होता है और लाइन का लेंथ भी इनफाइनेट होता है। समझ में आ रहा है? यस। एवरीवन क्लियर? यस सर। सो इसलिए हम लोग लाइन यूज यस करते हैं, सर। वी नेवर ड्रॉ लाइन सेगमेंट हियर। ठीक है, इक्वेशंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, नॉट बाय रे, नॉट बाय लाइन सेगमेंट्स, ओनली बाय लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, वो दोनों साइड में इंडेफिनेटली एक्सटेंड करता है, इसलिए लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है लाइन में। ठीक है, क्योंकि अगर वो फिक्स्ड होता तब हम लोग बोल पाते कि हाँ इसमें फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स है। बिलियन होने से भी इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, मिलियन बिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है, बट इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना। इनफाइनाइट कब होगा? जब एंड से इनफाइनाइट एक्सटेंड करते हैं, मतलब बोथ साइड में। समझ में आ रहा है? हाँ सो एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज, मतलब इस जितना भी पॉसिबल ऑप्शन है, जैसे नंबर 1 में क्या है, फॉर फिगर 4.5 नंबर वन के 4 ऑप्शन है। अभी बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस ग्राफ, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, कैसे बताओगे? एकदम सिंपल है, यहाँ पे यू आर गिवन 3 पॉइंट्स, है कि नहीं? इन तीनों पॉइंट को इस इक्वेशन में बैठा दो, LHS अगर इक्वल टू RHS हुआ, बस होगा, काम खत्म, है कि नहीं? सो आई विल डू दिस टाइप ऑफ सम, एक एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एग्जाम्पल 8, इसका पूरा कॉपी करना पड़ेगा। सोचो मैं यहाँ तक करूँ। सो हाउ विल यू डू दिस, देखना हाँ अच्छा से। क्या हुआ है, क्या है? अभी आएगा। सो अभी यहाँ पे कैसे करोगे? फॉर नंबर 1, जो एग्जाम्पल 8 का जो सोल्यूशन है, एग्जाम्पल 8 का नंबर ए का सोल्यूशन, अभी मुझे बताओ, अभी हम लोग क्या लिखेंगे? द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ फिगर 1, पॉइंट ए के लिए फिगर 1 है ना, और फिगर 1 आर क्या क्या है? -1,2, 0,0, 1,2, है कि नहीं? अभी बताओ इन चारों में से क्या कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे? मतलब इस जो ग्राफ, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा? हाँ, ये पहले देख लो। सो एक एक करके करेंगे। सो हम लोग का वैलिडेशन क्या होगा? इफ द अबव पॉइंट्स, if the above coordinates are solution, बुक में क्या क्या, बुक में तो शॉर्टकट में क्या है, लॉन्ग फॉर्म में क्या है, इंस्पेक्शन में क्या है, बट एक्चुअली टेक्निक क्या है, एक्चुअली करने का टेक्निक क्या है? इफ द above coordinates are solutions of the equation, then that equation
represents the line passing through the points. Yes or no? Passing through the points. Okay. समझ में आया? So we will start from the first equation. कौन सा वाला first equation था? First candidate कौन सा है? x plus y equals to 0. अभी हम लोग अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करेंगे. सोचो 0,0 तो होगा ही, ऑब्वियसली 0 plus 0 तो होगा ही. तो let us not do that to prove it's एक चीज को गलत दिखाने के लिए एक ऑप्शन करे काफी है. सो यहाँ पे एक चीज ट्राई करो. यहाँ पे देखो, अगर तुम LHS में फॉर पॉइंट क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट -1,2. -1,2 एक पॉइंट है. LHS क्या होगा? इस इक्वेशन का LHS क्या होगा? LHS होगा -1 -1, -2 है. -1, -2 है. ओह हाँ, सॉरी, -1, -2 है. गलती कर दिया यहाँ पे. -1, -2 है. हाँ, तो -1, -2. अभी मुझे बताओ, -1, -2 व्हाट विल गेट? विल गेट -3, है कि नहीं? इज इट इक्वल टू RHS? RHS मिला? नहीं मिला. सो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर -1, -2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x plus y इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन x plus y नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज x plus y इक्वल्स टू 0 is not the equation for the line. है कि नहीं? समझ में आया? Now coming to the second equation. पहला तो गलत हो गया, बस गया. सेकंड इक्वेशन क्या है बोलो? y इक्वल्स टू ट्वाइस x. सो अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. -1, -2 से स्टार्ट करेंगे. -1, -2 क्या होगा? LHS क्या होगा? LHS होगा -2. RHS क्या है? 2x. 2 into -1, that is -2. हो गया? तो यहाँ से क्या मिला? LHS इक्वल्स टू RHS. देखो, एक करेक्ट हुआ, बाकी दोनों को भी करेक्ट करना पड़ेगा. दिख रहा है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? फॉर पॉइंट 0,0 LHS क्या होगा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोग का? 0,0. तो 0,0 सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे y इक्वल्स टू 2x में. तो LHS कितना होगा? LHS भी होगा तुम्हारा 0 होगा. RHS क्या होगा? RHS है 2x. तो ऑब्वियसली 2 into 0 हो जाएगा, है कि नहीं? सो दिस विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, है कि नहीं? सो फॉर पॉइंट अभी क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या था? 1,2. LHS क्या होगा? क्या था इक्वेशन हम लोगों का? y इक्वल्स टू ट्वाइस x. मतलब LHS विल बी इक्वल टू 2. RHS क्या होगा? ट्वाइस x, मतलब 2 into 1 which is equal to 2. which implies कल क्या मिला हम लोग को? RHS इक्वल्स टू RHS. इसका मतलब क्या? Now we can say that, therefore we can say that -1, -2, 0,0 and 1,2 are solutions of y equals to twice x. Therefore, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? Which implies y equals to twice x represents the
गिवन लाइन, है कि नहीं? समझ में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाँ, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? और बाकी दो क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, अगर पहले ही निकल गया तो नहीं चाहिए, पर अगर नहीं निकल रहा है गलत कर निकालने का कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो मैंने पहले वाले में देखना, मैंने क्या लिया था, -1 को -2 लिया था, क्योंकि मुझे पता है ये गलत होगा, है कि नहीं? मैंने 0,0 नहीं क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 0,0 तो होगा ही ना, 0 + 0 भी तो तुम्हारा 0 ही होगा ना। सो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में अगर तुम्हारा गलत दिखा दे सकते हो तो देन इट बिकम्स ईजियर। ओके, समझ में आया सबको कैसे किया? हाँ। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। So this equation is nothing but, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y equals to twice x. And if you just remember लास्ट जो क्वेश्चन था वहाँ पे ग्राफ कैसा था? ऐसा ही था ना, y equals to 3x, y equals to 2x, तो y equals to 3x 2x ये सब 0 से पास होता है। ओके, 2x होने से बैंड थोड़ा अलग होगा, 3x में थोड़ा बैंड अलग होगा, बट ऑल दिस लाइन्स विल लाई पास थ्रू द ओरिजिन। ओके, ये भी ओरिजिन से पास होता है क्योंकि y equals to 1x है कि नहीं? So similar kind of pattern you can see. So कर पाओगे बाकी दो, नंबर बी और नंबर सी कर पाओगे? नंबर बी और नंबर सी का ग्राफ अलग अलग है। नंबर बी के लिए कौन सा है? नंबर बी के लिए ये वाला है, और नंबर सी के लिए ये वाला, ठीक है? तो ट्राई करना, कर पाओगे तो? हाँ। Yes, sir. सो ट्राई करना ये एग्जाम्पल 8, क्वाइट सिंपल, और ऐसा टाइप सर से ये तो तुम्हारा, होमवर्क को भी में करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, सब और मतलब इसको अच्छा से करना, इतना छोटा छोटा करने से नहीं होगा। बुक में देखो इतना छोटा दे दिया है, इट इज नॉट डन। ओके, यू हैव टू शो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ये वाला। एग्जाम में सोचो 3-4 मार्क्स का दे दो, मिनिमम 3 मार्क्स का दे दो, 3 मार्क्स में तो तुम 1-2 स्टेप में ले लिख पाओगे ना। सो हर एक जितना पॉसिबल ऑप्शंस होता है, सोचो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या फिर 4 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर लक अच्छा हुआ तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर, अगर लक बुरा हो तो लास्ट ऑप्शन में जाके मिलेगा। ओके, यहाँ पे मेरा लक अच्छा था इसलिए सेकंड में मिल गया, बाकी वो में शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ग्राफ देख लेना पहले, ग्राफ से पहले पॉइंट ले लेना, ठीक है? सेकंड वाला का पॉइंट क्या है? सेकंड वाला का पॉइंट है -2,0, 0,4 एंड 1,6। तो इन तीनों, ये तीनों पॉइंट्स किसका इक्वेशन का सोल्यूशन होना पड़ेगा? तो ये 3 पॉइंट्स अगर जिस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा आउट ऑफ दिस 4 और फिगर नंबर 4.52 रोमन नंबर 2, तो उसी इक्वेशन को उसी वही इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? हाँ। So will you be able to do 4.3? यस। Yes, sir. यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम भी है, यहाँ पे नंबर 4 में एक प्रॉब्लम सम भी है, ट्राई करना। एक ही चीज है, प्रॉब्लम सम से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम सम से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अभी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना के दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इस प्रॉब्लम को लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज राइट अ लिनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ओके, ग्राफ तो पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द linear equation 2 variable and then plot them on the Cartesian plane। ओके, यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिगर 4.6 के लिए, इसके लिए ये 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से कौन सा होगा इक्वेशन इस लाइन के लिए, दैट इज वन क्वेश्चन। 4.7 भी सेम है, तो एक्सरसाइज 4.3 का नंबर 5 इज सिमिलर टू एग्जाम्पल 8। ओके, कर पाओगे?
Yes, sir. और कैसे करना है, हाँ ऐसे करना है, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट लाइक दिस। सो थैंक यू, आज के लिए इतना है, इतना तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में बाकी करा दूंगा। दिस चैप्टर इज क्वाइट सिंपल। एक्सरसाइज 4.3 का नंबर 6 में ये क्या दिया है ना, 1 और 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स का। 0 यूनिट्स क्या कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे वर्क डन का बारे में बोल रहे हैं। वर्क डन तुम लोगों का नहीं है, बट एज ऑफ नाउ कंसिडर द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे बोला है वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। पर सोचो तुम किसी ठेला को धक्का दे रहे हो, तो वो ठेला क्या करेगा, वो आगे जाएगा ना। सो जितना ज्यादा प्रेशर है, फोर्स दोगे, उतना ज्यादा वर्क डन होगा उस बॉडी के ऊपर में, एंड उतना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम ग्राफ ड्रॉ कर, मतलब यहाँ पे देखो, ये व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल नंबर 7। दिस इज सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या था, फोर्स और F वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पे क्या है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। S मतलब डिस्टेंस, यस और नो। सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो वर्क डन को तो अगर तुम y लेते हो तो, और डिस्टेंस को तुम x लेते हो तो, या फिर वर्क डन को x लेते हो और उसको y लेते हो, तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। मतलब कांस्टेंट फोर्स लेने के लिए बोला, कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। मतलब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या बोलो तो, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ में आ रहा है? हाँ वर्क डन का एक फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू Fs। यू डोंट नो, W equals to Fs. So this is work done. This is force. This is displacement. Displacement और distance covered एक ही बात है। So this is the formula. तो इसमें क्या है, सोचो तुम W को ले रहे हो x में, if you are taking this as x, ठीक है, तो इसको तुम x ले रहे हो, और you are taking s as y, that means you can write x is directly proportional to y, and that is equal to x equals to ky। अभी k क्या होगा, k को, k is the force, nothing else, है कि नहीं। k क्या होगा, इसको कंपेयर करके देखो क्या होगा, k force होगा, है कि नहीं। k will be force, y will be distance displacement, x will be equal to w। अभी f को लेने बोला क्या, f will be taken as 5, that means you have to plot the equation for x equals to 5। समझ में आया? हाँ अभी कर पाओगे? हाँ हाँ, अभी x इक्वल टू 5y करके प्लॉट करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली कर पाओगे। अभी यहाँ पे बोला है फोर्स को 2 यूनिट्स लेने बोला, मतलब एक बार 5 लेके करना पड़ेगा। मतलब पहला इक्वेशन होगा 5, x इक्वल टू 5y, नेक्स्ट इक्वेशन होगा 2 यूनिट्स, मतलब x इक्वल टू 2y होगा, और लास्ट में होगा क्या, x इक्वल टू यहाँ पे 0 यूनिट। 0 यूनिट मतलब क्या, x इक्वल टू 0y, मतलब x इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो दिस इज वन ऑप्शन, दिस इज वन अदर ऑप्शन, दिस इज अनदर ऑप्शन। द फर्स्ट पहला वाला ऑप्शन है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ठीक है। समझ में आया? हाँ x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, दैट मीन्स x भी 0, y भी 0, तो यू विल गेट ओनली वन पॉइंट हियर, ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा व्हिच विल गिव यू दैट वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुम्हारा फोर्स अगर 0 है, x ये 0 मतलब क्या, इफ द कांस्टेंट फोर्स इज 0, दैट मीन्स व्हाट, नो वर्क इज डन, यस और नो। यस बिकॉज ये यहाँ पे अटका रहेगा, ये यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि तुम फोर्स ही नहीं दे रहे हो ना, कैसे जाएगा। x इक्वल्स टू 2y ड्रॉ करोगे ऐसा निकलेगा तुम्हारा ग्राफ, x इक्वल्स टू 2y का। x इक्वल्स टू 5y अगर ड्रॉ करोगे ऐसा निकलेगा, x इक्वल्स टू 5y। x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, दिस इज द x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। तो एक पॉइंट होगा सिर्फ, तो लाइन नहीं। समझ में आया थोड़ा सा, काबिक, अंडरस्टूड। Yes, sir. थोड़ा सा ट्राई करना, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे साइंस का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब प्रॉब्लम सम के जगह में यहाँ पे साइंस का एक फॉर्मूला लगा दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट लगा दिया है, अदरवाइज इट्स द सेम, ठीक है। वहां से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, खत्म।
दिस इज व्हाट दे नीड। मैथ्स में इतना ही चाहिए। मैथ्स में तुमको वर्क डन कितना हुआ, फोर्स कितना यूज हुआ, ये सब निकालने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हिंट फॉर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर है सरस्वती? क्वेश्चन नंबर 6। 6 So this is the hint for question number। Sir, আপুনি হিনটো দিবনে? हाँ ये रहेगा, ये जितना हिंट है सब कॉपी में जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें रहेगा। यही तो भेज दूंगा ना सिमेट्री क्लास के बाद में, वही देख लेना एक बार। ठीक है, ये एग्जांपल कौन सा था? एग्जांपल 7 एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 की तरह करना। ठीक है, हाँ, सिमिलर टू एग्जांपल 7। इसको पढ़ने का कोशिश करना। ओके, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना तक रहना दो। नेक्स्ट क्लास में बाकी करो। नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज करना। हाँ, Okay, sir. अगर एक्सरसाइज में अटक जाते हो तो डू लेट मी नो, तो एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, एक्सरसाइज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, so try to do the exercise। अच्छे से करने की कोशिश करना, समझ करना से करना, और एग्जाम्पल पहले कर लेना। क्यों एग्जाम्पल करने से? देखा ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह सिमिलर होता है। सो वंस यू डू द एग्जाम्पल्स यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस ऑन, और एग्जाम्पल को समझ समझ के करोगे तब एक्सरसाइज इजी लगेगा। ओके, क्लियर हुआ सबको? हाँ Yes, sir. So bye guys, thank you, good night। Bye, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.